वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करें कौन सी टेस्ट सीरीज़ नीट के लिए बेस्ट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नीट के लिए टेस्ट सीरीज़ बेस्ट कौन सी है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ को बता दें ये बेस्ट है ये बैड है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ जैसे कि रेगुलर टेस्ट हों, उसमें रेगुलर टेस्ट इन द सेंस आपके सिलेबस वाइज टेस्ट हों, रेगुलर डेट फिक्स हो कब कौन सा टेस्ट है, कब कितने सिलेबस का टेस्ट है, और एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। जैसा आपका नीट का पैटर्न है एनसीईआरटी बेस्ड, उसी तरह नीट पैटर्न पे होना चाहिए। जिस तरह नीट में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह ना, उससे थोड़े हाई क्वेश्चन थोड़े जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा हाई भी ना हो ज़्यादा लो भी ना हो। नीट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और रैंक प्रेडिक्टर होना चाहिए कि आप 100 बच्चों के साथ टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी रैंक कितनी है, 10 बच्चों के साथ टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी रैंक कितनी है। रैंक प्रेडिक्टर भी होने चाहिए और सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो उसका, जिस टेस्ट सीरीज जो आप दें उसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो। और जो भी है हार्ड क्वेश्चन आए तो उसके सॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पे जो भी उसके सॉल्यूशन आते हैं उस वीडियो हो, अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो उसका एक वीडियो हो सॉल्यूशन का। तो उसमें बहुत ही क्या नाम आपके लिए सीखने में भी आसानी होगी, आप उसको कर सकते हैं अगर ऑनलाइन ले रहे हैं। और ऑफलाइन ले रहे हैं तो वहाँ जो भी एजुकेटेड टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चन जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पे पूछ लो, या वहाँ से जहाँ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वहाँ से पूछ लो, या आपके ऊपर है कहाँ से पूछना। तो इस तरह ये हो जाती है टेस्ट सीरीज। अगला बात है कि प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस सबसे पहले टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उसे हम 2 से 3 दो बजे से 5 बजे के बीच करनी है, जो कि नीट का हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है। उसी टाइम पे हम नीट की प्रैक्टिस करनी है। अब आप चाहें तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि यही करो। वैसे आप चाहें तो रात में भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी रात में भी करता था प्रैक्टिस, तो रात में भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। बस ये रहता है कि नीट के एग्ज़ाम के टाइम करेंगे तो थोड़ा उस टाइम माइंड एक्टिव रहता है, जो कि दिन में सोने की आदत तो बिल्कुल दिन में छोड़ ही दो, दिन में सोना नहीं है, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज कौन सी लें, ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, इस पर ही हम बात करेंगे। ऑफलाइन लें और ऑनलाइन लें। तो मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो ऑफलाइन ले लो, क्योंकि ऑफलाइन में आपको क्या माहौल मिलेगा वो पूरा, कि जो ऑफलाइन का एक टेस्ट सीरीज का माहौल होता है उस तरह का माहौल मिलेगा, एग्ज़ाम जैसा माहौल मिलेगा उसमें। जब आप टेस्ट देंगे तो एग्ज़ाम जैसा माहौल बन जाएगा वहाँ पे। तो ऑफलाइन लेना बेहतर मेरे ख्याल से है। और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज मैंने क्राइटेरिया बता ही दिए हैं किस तरह होनी चाहिए, तो उसी तरह आप ले लो। टेस्ट सीरीज बहुत ही हैं, जैसे कि अनअकैडमी भी टेस्ट कराता है, फिजिक्स वाला भी कराता है टेस्ट, फिजिक्स वाला जो ऐप है उस पर भी टेस्ट होता है। और आकाश भी कराता है, एलिन भी कराती है, उसकी टेस्ट सीरीज है। तो आप जिसकी भी ज्वाइन करना चाहो एक रेपुटेड और थोड़ी विश्वसनीय इंस्टीट्यूट पे करना, जो मैंने बताई हैं। प्रेफरेंस में मैं बताऊँ कौन सी बेस्ट है, तो ये कुछ आपके बजट पे भी डिपेंड करती है, और कुछ टीचर्स जो वहाँ पे करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज क्रिएट कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है। तो आप देख लो अपने हिसाब से, मैं कोई स्पेशली रिकमेंड नहीं करूँगा। जो आपके बजट और जो क्राइटेरिया है टेस्ट सीरीज का जो मैंने बताया उसके हिसाब से जो भी बेस्ट हो वो आप ज्वाइन कर लो। और जनवरी से टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, वैसे कर दो। और पहले आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ही देनी है, साथ में पैरेलल आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम टेस्ट सीरीज के चक्कर में हम पीवाईक्यू भूल जाते हैं, हम पीवाईक्यू फिर करते ही नहीं हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप पीवाईक्यू कर लो एक बार। अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज के तो डेट वाइज टेस्ट होते हैं ना, पीवाईक्यू आप डेली थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। एनसीईआरटी एक्सटेट जो बायोलॉजी के उससे कर लो, फिंगर टिप है बायोलॉजी की उससे बायोलॉजी कर लो। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक के लिए फिंगर टिप भी कर सकते हैं, फिंगर टिप ही करो इनऑर्गेनिक के लिए आप लोग। और ऑर्गेनिक के लिए वो है एम एस चौहान वाली वो बुक लगा लो, तो अच्छी है वो भी बुक। और कोई कोचिंग के मॉड्यूल कर रहे हैं तो कोचिंग के मॉड्यूल कर लो। और फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स के लिए जैसे मॉड्यूल आते हैं कोचिंग वाले तो उससे कर लो, नहीं तो फिजिक्स के लिए बहुत सी बुक हैं, बहुत सी ऐप टेस्ट सीरीज करवाते हैं उससे कर लो फिजिक्स के लिए। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन आप अपने पीवाईक्यू पर ज़्यादा फोकस करो। पीवाईक्यू पहले कंप्लीट कर लो, टेस्ट सीरीज भी साथ में चलती रहेगी और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर पीवाईक्यू नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे।
और थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करो। जो मिस्टेक आप करते हो उसकी एक मिस्टेक कॉपी ले लो और उस पर मिस्टेक अपनी लिखते रहा करो, जो भी मिस्टेक आपसे हुई है एग्जाम के, क्योंकि यहाँ मिस्टेक कर लोगे तो फिर एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। तो आप अपनी मिस्टेक कॉपी एक ले लो, 10-15 रुपए, जो भी 20 रुपए 40 रुपए कॉपी है, और उसमें अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो लिख लिया करो। उसको रिवाइज करने में हेल्प भी होगी। जो क्वेश्चन मिस्टेक की वो भी लिख लो, उसका जो आंसर है वो भी लिख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप ये आपकी हेल्प करेगा। बताना कमेंट करके कैसा है वीडियो, और आगे किस पे वीडियो बनाए इस पे भी आप बताना, और चैनल के सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाओ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।